अध्याय 2। विरोधी ध्रुव आकर्षित होते हैं। हम सब में कुछ ऐसा है जिससे हम विरोधी यौन की संगति, मित्रता और सराहना पाने की इच्छा रखते हैं। समान यौन वाले व्यक्ति की अपेक्षा हम विरोधी यौन वाले व्यक्ति को अधिक प्रभावित करना चाहते हैं। समान यौन वाले व्यक्ति की अपेक्षा विरोधी यौन वाले व्यक्ति द्वारा उपेक्षित और अनादर किए जाने पर हमें अधिक निराशा होती है। इन भावनाओं के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाला व्यक्ति या तो समलिंगी होगा या झूठा। सभी सामान्य मनुष्यों में किशोरावस्था के आरंभ होते ही लड़कों के लिए 14 से 16 उम्र के बीच और लड़कियों के लिए 12 से 14 उम्र के बीच विरोधी यौन के प्रति व्यवहार में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। उस उम्र से पहले लड़के अक्सर लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ रहना ही पसंद करती है, लेकिन किशोरावस्था के प्रारंभ होते ही प्रत्येक व्यक्ति में विरोधी यौन के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। यद्यपि इसे स्वीकार करना सबके लिए आसान नहीं होगा। ये आकर्षण कभी कभी अपने पोशाक और रूप के प्रति अधिक ध्यान देने या विरोधी यौन की उपस्थिति में अधिक सज्जनता दिखाने से भी प्रकट होती है। इस प्रकार का आकर्षण स्वाभाविक है और इससे बचना नामुमकिन है। ये अपने आप में पाप में नहीं है। चूंकि परमेश्वर ने स्वयं ही हमें इस प्रकार सृजा है, इसलिए वह निश्चय ही हमसे आशा रखता होगा कि हम विरोधी यौन के साथ स्वाभाविक मित्रता रखें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मित्रता की ऐसी इच्छाओं को अस्वाभाविक रीति से रोक रखें, लेकिन वह हमें उन इच्छाओं को अनुशासित करने के लिए कहता है ताकि वह नियंत्रण के बाहर न जाए और जिसका अतिरेक परिणाम न हो। निस्संदेह विरोधी यौन के प्रति अत्यधिक मित्रता रखना खतरनाक भी हो सकता है, विशेषकर जब ये मित्रता सिर्फ एक ही व्यक्ति तक सीमित हो। परंतु दूसरी ओर विरोधी यौन से बिल्कुल संपर्क नहीं रखना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। ऐसे लोग भी हैं जो स्वयं को दूसरों से अधिक धर्मी मानते हैं और विरोधी यौन के साथ बातचीत से भी दूर रहते हैं। ये उनके आत्मिक होने का चिन्ह नहीं, परंतु उनके अस्वाभाविक होने का प्रतीक है। विपरीत यौन के साथ मित्रता रखना अधार्मिक है। ये विचार उसी तत्व ज्ञान का अंश है जो ये सिखाता है कि अविवाहित रहना विवाहित रहने से अधिक आशीषमय है। इस तरह की अधर्म शिक्षा सिर्फ गुप्त पाप की ओर ले जा सकती है। जैसा स्पष्ट देखा गया है कि बहुत से सन्यासी व्यभिचार में पड़े हुए हैं और इसी प्रकार वह लोग जो दोनों यौन वर्ग के साथ आसानी से मिलते हैं, उनकी तुलना में वे लोग जो केवल अपने ही यौन वर्ग के साथ मिलते जुलते हैं, उनके मन और निजी आदतें अधिक बुरी होती है। इन बातों का अर्थ विरोधी यौन के साथ अनुशासनहीन स्वतंत्रता को बढ़ावा देना नहीं है, क्योंकि ये उस व्यक्ति को तीव्र कामुकता की ओर ले जा सकती है। हम केवल इतना चाहते हैं कि एक स्वस्थ संतुलन रखा जाए। मैन, वुमन एंड गॉड में डॉक्टर हर्बर्ट ग्रे कहते हैं, विवाह से बिल्कुल अलग मित्रता के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष का परस्पर संबंध ऐसा आनंद, स्फूर्ति, प्रेरणा और समृद्धि दे सकता है कि एक व्यक्ति आदर पूर्वक ये कह सकता है कि मानव जाति को इस प्रकार
दो विशिष्ट वर्गों में विभाजित करने का ऐसा प्रबंध ईश्वरीय विचारों में सबसे श्रेष्ठ है। केवल कुछ स्पष्ट बातों को छोड़कर जीवन के बाकी सभी क्षेत्रों में पुरुष और स्त्री एक दूसरे को प्रोत्साहित और पूर्ण करते हैं तथा सहभागिता के द्वारा जीवन को बढ़िया और अधिक बेहतर बनाते हैं। मित्रता बाइबल सिखाती है कि युवकों को युवतियों से बहन समझकर पूरी पवित्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए। 1 तीमुथियुस 5:2। दूसरे शब्दों में, आप किसी युवती के साथ उसी प्रकार व्यवहार करें जैसा आप चाहेंगे कि कोई युवक आपके बहन के साथ करे। निश्चय ही ये हर समय अनुसरण करने के लिए सबसे सुरक्षित नियम है। दोनों यौन वर्ग को आपस में एक दूसरे के साथ केवल सम्मान और आदर के साथ ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ नियंत्रण और संयम के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। हमें विरोधी यौन के साथ बहुत निजी रूप से या अधिक छानबीन करते हुए या चंचलता से व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सदैव बुद्धिमानी की बात होगी कि कुछ हद तक दूर रहे या मर्यादा में रहे। यद्यपि इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों के बीच कोई हंसी का समय ही न हो, परंतु हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अन्य समयों की तुलना में विरोधी यौन की उपस्थिति में अधिक चंचलता दिखाने की परीक्षा आएगी और ये खतरनाक हो सकता है। बिना कोई चेतावनी के विरुद्ध यौनों के बीच मित्रता शीघ्रता से बढ़ती है, क्योंकि लड़का निरंतर अपनी योग्यताओं को प्रदर्शन करने का प्रयास करता रहता है और लड़की अपनी सुंदरता को। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलत उद्देश्य के साथ मित्रता का प्रयास करते हैं और इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। एक मसीही युवक को कभी भी विरोधी यौन की कमजोरी का लाभ नहीं उठाना चाहिए और ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए कि वह उसे पसंद करता है जबकि उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। लड़कियां कई बार अर्थ भांपने में जल्दबाजी कर देती है, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। सभी युवकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए उन्हें किसी लड़की को पत्र लिखने या सामान्य निमंत्रण देने या उपहार देने से बचे रहना चाहिए, क्योंकि इन सब का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। यहाँ तक कि धार्मिक विषयों पर पत्र लिखने से भी दूर रहना चाहिए। अविवाहित विरोधी यौन के व्यक्ति से व्यक्तिगत या धार्मिक विषयों पर सलाह या सहायता लेना भी बुद्धिमानी की बात नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोई विरोधी यौन के व्यक्ति को भावी जीवन साथी के रूप में नहीं देखें, किंतु निश्चय ही छात्र जीवन के दौरान किसी भी विरोधी यौन के साथ विशेष संबंध रखना बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। एक छात्र को अपनी भावनाओं को आइस बॉक्स ठंडे बक्से में डाल देना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। एक युवक को अपनी पढ़ाई की समाप्ति तक विवाह के विषय में सोचना ही नहीं चाहिए और 25 वर्ष की आयु के होने तक तो बिल्कुल भी नहीं, और युवती को तब तक विवाह का विचार भी नहीं करना चाहिए जब तक कि वह कम से कम 20 वर्ष की न हो जाए। तब तक उन्हें बिना किसी रुकावट के और ध्यान भंग किए बिना अपने खाली समय में स्वयं को परमेश्वर की सेवा के लिए दे देना चाहिए।
विवाह अपने साथ जिम्मेदारियां लाती है जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। विवाह के पश्चात व्यक्ति परमेश्वर के कार्य के लिए उतना स्वतंत्र नहीं रहता समय के संबंध में जितना कि विवाह से पहले था, परंतु वैवाहिक जीवन की तुलना में पत्नी की खोज करने अथवा पति की खोज और विरोधी यौन के लोगों के साथ विशिष्ट मित्रता रखने में अधिक समय खर्च होता है। विवाह में देरी का एक और कारण, जैसा कि पहले बताया, ये कि युवकों को मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता की आवश्यकता होती है जो केवल उम्र के साथ ही बढ़ती है, ताकि वह बुद्धिमानी पूर्वक चुनाव कर सके। इसके विषय में हम अध्याय 5 में अधिक विचार करेंगे। जब तक विवाह पर विचार विमर्श नहीं हो रहा हो, तब तक विरोधी यौन के साथ मित्रता में नजदीकी नहीं होनी चाहिए। नवयुवक और युवतियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह एक दूसरे के साथ व्यवहार में निर्दोष रहे। दोनों को अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से निष्कपट होना चाहिए। इन बातों का उल्लंघन करने से कई जीवनों में भावनात्मक परेशानी और असंतुष्टता हुई है और कई बार उनके मसीह होने की गवाही को खो बैठना और विद्यालय परीक्षाओं में असफल होना भी इसका परिणाम हुआ है। युवकों में बात को आरंभ करने की पहल शक्ति है और युवतियों में आकर्षित करने की शक्ति है। इसलिए दोनों यौनों को सावधान रहना चाहिए। नवयुवक को ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसका किसी युवती के साथ आवश्यकता से अधिक स्वतंत्र रहना या विवाह का उद्देश्य न होने पर भी दूसरों के सामने ऐसा भाव दिखाना कि जल्द ही उनका विवाह होने वाला है, बड़ी आसानी से उस युवती के विवाह संभावनाओं का नाश कर सकता है। ऐसे मामलों में युवक अपने संभावित विवाह प्रस्तावों पर या अपने चरित्र पर कम हानि या बिना कोई हानि के बच निकलता है, परंतु अपनी गलती न होने पर भी युवती पर संदेह किया जाएगा और उसे तुच्छ समझा जाएगा। किसी मसीही नवयुवक को ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। चूंकि पुरुष ही पहल करता है, इसलिए ऐसी घटना से बच निकलने की प्राथमिक जिम्मेदारी भी उसी की होती है। हमें कभी भी दूसरे लोगों के व्यक्तित्व से खेलना नहीं चाहिए। जो ऐसा करते हैं उन्हें परमेश्वर कठोर दंड देगा। संभव है कि एक व्यक्ति प्रकट किए बिना किसी विरोधी यौन वाले व्यक्ति के प्रति गुप्त रूप से मन ही मन प्रेम भाव उत्पन्न कर ले। ऐसा प्रेम गुप्त रहते हुए भी लगातार बढ़ सकता है, परंतु अंत में उसके प्रिय का विवाह किसी अन्य के साथ होने पर वह निराश और दुखी हो सकता है। ऐसी घटनाओं में जल्दी ही अवसर मिलते ही उम्र में बड़े विवाहित विश्वासी के साथ अपने विचारों को खुले रूप से व्यक्त करना और उनसे सलाह और सहायता मांगना हमेशा बुद्धिमानी की बात होती है। डेटिंग एंड पेटिंग यानी विवाह पूर्व मेल जोल और शारीरिक स्पर्श, दुलारना, लाड़ प्यार करना। जब विवाह पूर्व मिलन और शारीरिक स्पर्श के विषय में कुछ बातें जरूरी है, क्योंकि ये भारत में भी प्रतिदिन प्रचलित हो रहा है।
विवाह पूर्व मिलन से मेरा अर्थ है युवक और युवती का गुप्त रूप से मिलना और एक दूसरे के साथ बाहर जाना और शारीरिक स्पर्श करना, यौन संबंध के अलावा। बिना किसी शर्त के विशेष रूप से भारत में ये कहा जा सकता है कि यदि एक विश्वासी चाहता है कि उसकी गवाही बनी रहे और वह परमेश्वर के लिए उपयोगी हो, तो विवाह का विचार होने पर भी विरोधी यौन के व्यक्ति के साथ मिले जुले नहीं। उसे जितना हो सके विरोधी यौन वाले व्यक्ति के साथ अकेले बाहर जाने से या डेट करने से बचना चाहिए, विशेषकर अंधेरा होने के पश्चात। कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति से परिचित है वह शीघ्र ही इसका कारण समझ लेगा। विश्वासियों को विशेष रूप से बदनामी से सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि मसीह ने उन्हें संस्कृति और रीति रिवाजों के बंधन से स्वतंत्र कर दिया है। हाँ, अवश्य, परंतु स्मरण रखिए कि मसीह ने हमें केवल इसलिए स्वतंत्र किया है कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें, और बाइबल विवाह से पहले मेल जोल को प्रोत्साहित नहीं करती है। इस विषय पर यह पूर्ण रूप से मौन है। जहां परमेश्वर का वचन और मनुष्य की परंपराएं टकराती है, वह हमें निश्चय ही परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना चाहिए। परंतु अन्य सभी मामलों में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर न बने। गलातियों 5:13। ऐसे अवसरों पर हमें रोमियो 14:16 में दिए गए नियम के अनुसार आचरण करना चाहिए। तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए। 2 कुरिन्थियों 8 भी प्रासंगिक है, सुसंगत है। और यदि विवाह पूर्व मिलन के लिए डेटिंग के विषय में इसकी व्याख्या की जाए तो ये कुछ इस प्रकार होगा। अब युवक युवतियों के विवाह पूर्व एकांत में मिलने के विषय में बात करते हैं। ये सोचना आसान होता है कि केवल हम ही सही उत्तर जानते हैं, परंतु स्मरण रखिए कि ज्ञान व्यक्ति को केवल घमंडी बनाता है, जबकि प्रेम उसे अधिक परमेश्वर के समान बनाता है। जो व्यक्ति सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, वो सिर्फ अपनी अज्ञानता को प्रकट करता है। परंतु जो मनुष्य वास्तव में परमेश्वर से प्रेम रखता है, सिर्फ वही परमेश्वर का मित्र है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें विवाह पूर्व मिलना चाहिए या नहीं? हम जानते हैं कि वास्तव में उस व्यक्ति के साथ घूमने जाने या किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने जाने में कोई बुराई नहीं है, जिसके साथ हमारे विवाह की बात चल रही है। परंतु हमारे इरादे पूरी तरह पवित्र होने चाहिए। किंतु भारत में सभी लोग इस प्रकार महसूस नहीं करते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन में विवाह पूर्व मिलने जुलने को गलत मानते आ रहे हैं। स्मरण रखिए कि परमेश्वर के सामने हमारी स्वीकृति इस बात पर निर्भर नहीं होती है कि हम विवाह पूर्व मेलजोल रखते हैं या नहीं। मिलने से हम बुरे व्यक्ति नहीं बन जाते और ना ही न मिलने से हम अच्छे बन जाते हैं। पर इस बात से सावधानी बरतिए कि विवाह पूर्व मिलने जुलने की आपकी स्वतंत्रता कहीं किसी दूसरे मसीही
या जो सच्चाई की खोज कर रहा हो, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए ठोकर खाने और गिरने का कारण न बन जाए। मान लीजिए कोई अविश्वासी व्यक्ति जो इस प्रकार मिलने को गलत समझता है, आपको किसी युवती या युवक के साथ बाहर जाते हुए देखता है, तो वह आपकी मसीही गवाही के प्रति आदर खो सकता है। और आगे कहूं तो वह भी इस प्रकार मिलना जुलना प्रारंभ कर सकता है और पाप में भी गिर सकता है, क्योंकि शायद वह आपके समान आत्मिक रूप से एक दृढ़ मसीही न हो। इस प्रकार आप अपने भाई के आत्मिक पतन के जिम्मेदार हो जाएंगे। जब इस प्रकार आपके द्वारा उकसाए जाने के कारण दूसरा व्यक्ति पाप में गिरता है, तो वास्तव में आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि यदि मेरे इस प्रकार मेलजोल रखने से मेरे भाई के चोट लगने या किसी और के ठोकर खाने की कोई भी संभावना हो, तो मैं कभी इस प्रकार मेलजोल नहीं रखूंगा, ताकि मैं दूसरों के पतन का कारण न बनूं। जो इस प्रकार बाहर मिलना जारी रखते हैं, उनके लिए शारीरिक स्पर्श से बचना बहुत ही कठिन होगा। हाथ पकड़ने से प्रारंभ कर चूमने और सहलाने तक युवती की अपेक्षा युवक में शारीरिक स्पर्श की इच्छा प्रभावशाली होती है, क्योंकि यौन इच्छा सदा पुरुषों में अधिक तीव्र होती है। पुरुष यौन से शीघ्र ही उत्तेजित हो जाते हैं, और एक बार यदि इच्छा जागृत हो जाए तो फिर उसे नियंत्रित करना कठिन होता है। यदि एक बार किसी जोड़े ने सहलाना, हाथ फेरने या लाड़ प्यार करने से प्रारंभ कर दिया, तो फिर उसे रोकना असंभव हो जाता है। एक कदम दूसरे कदम की ओर बढ़ावा देता है, और प्रत्येक बार जब आप एक साथ होंगे तो आप पहले से अधिक उत्तेजना प्राप्त करना चाहेंगे, और हर बार आपको उससे कम और कम संतुष्टि प्राप्त होगी। सहलाना जैसे यौन अनुभव मनुष्य के अस्तित्व को भीतर तक प्रभावित करती है। गंभीर परिणाम भुगते बिना हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। सहलाना वैवाहिक जीवन की नजदीकों का प्राथमिक चरण है, इसलिए विवाह से पूर्व इसमें पड़ना पापमय और मूर्खता है। शारीरिक स्पर्श यौन संबंध के महत्व को तुच्छ बना देता है और भावनात्मक संघर्ष, निराशा और तनाव की ओर ले जा सकता है। अंत में जहां कभी प्यार हुआ करता था, वहां निराशा और तनाव घर कर लेता है। सहलाना, लाड़ प्यार करना आसानी से अंतिम स्तर तक यानी यौन संभोग की ओर ले जा सकता है, जो उसका एकमात्र प्रात्यक्षिक परिणाम है। और जब जोड़ा लगातार यौन संभोग को रोकना चाहे, उत्पन्न हुए तनाव से छुटकारा पाने के लिए, तो ये हस्त मैथुन की ओर ले जा सकता है और भविष्य में विवाह के पश्चात यौन संबंधों में भी कठिनाइयां ला सकता है। संभव है कई समय शारीरिक स्पर्श के कारण मन में हमेशा के लिए दोष भावना और पश्चाताप बना रहता है। बहुत से लड़के लड़कियों की मित्रता कुछ समय के पश्चात टूट जाती है, और यदि वे उस शारीरिक स्पर्श में शामिल रहे हो तो लड़की वेश्या से बेहतर नहीं ठहरती। इसलिए युवती जैसे ही ये जान ले
कि उसका मित्र शारीरिक स्पर्श का इच्छुक है, उसे उस रिश्ते में तुरंत रोक लगानी चाहिए। अभी बताई गई बातों से यह स्पष्ट होता है कि डेटिंग यानी मिलना हमेशा शारीरिक स्पर्श को अवसर प्रदान करता है और इस स्पर्श के परिणाम के रूप में अन्य कई समस्याएं जन्म ले सकती है और इसलिए परमेश्वर को महिमा देने की इच्छा रखने वाले हर उस व्यक्ति के जीवन में विवाह पूर्व मिलने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। हो सकता है कि हमारे चारों ओर के अन्य लोग ऐसा करते हो, किंतु हमें उनके आदर्श नहीं अपनाने चाहिए। उनसे शत्रुता रखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका अंतिम परिणाम सदा दोष भावना और निराशा होती है। यदि आप परमेश्वर का आदर करते हैं और उसके वचन में दिए गए सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो आपको एक ऐसे जीवन और अनंतता का निश्चय दिया जा सकता है जो सब प्रकार के दोष भावना से मुक्त है।